बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान की नेवी पर अमेरिका का जबरदस्त हमला हुआ है। ओमान की खाड़ी में 11 ईरानी जहाज डुबोए गए हैं, ये दावा किया जा रहा है। ईरान के कोनार्क नेवल बेस पर यूएस ने हमला किया है, जहां 11 ईरानी जहाज डुबो दिए गए हैं। ये अमेरिका की तरफ से दावा किया गया है। ईरान की सबसे मजबूत नेवी बेस है कोनार्क, जिस पर हमला किया है और 11 जहाज डुबो दिए। ये देखिए तस्वीर हमले के वक्त की सामने आई है। किस तरीके से भयावह ये तस्वीर है, आग का गोला उठते दिखाई दे रहा है। दरअसल अमेरिका ने कोनार्क पोर्ट पर हमला किया है और यहां काफी ज्यादा नेवी शिप्स मौजूद थी। उस दौरान अमेरिका ने यह भी दावा किया है कि 11 नेवी शिप्स ईरान के इस हमले में डूब गए हैं। तो अमेरिका ने ईरान पर सबसे बड़ी स्ट्राइक का ये वीडियो शेयर किया है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से ईरानी मिसाइलों को किस तरह से नष्ट किया गया, इसका ये वीडियो साझा किया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और इसमें आप आवाज सुन पा रहे होंगे। कितनी ज्यादा भयावह आवाज ये है और कितनी ज्यादा इंटेंसिटी में हमला हुआ है। ईरान पर अमेरिका ने जो हमला किया है उसमें सब जगह सिर्फ और सिर्फ तबाही नजर आ रही है। तो ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि ये युद्ध इतनी जल्द तो खत्म नहीं होगा। ट्रंप ने बयान दिया जिसको हम पॉइंटर्स के माध्यम से आपको समझाएंगे। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा, ट्रंप ने अपने बयान में कहा। साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान को परमाणु नहीं बनाने देंगे। ट्रंप ने अपने बयान में यह भी कहा कि जरूरत अगर पड़ी तो ग्राउंड ऑपरेशन भी होगा। इतना ही नहीं, ट्रंप ने कहा कि ईरान की मिसाइल क्षमता पूरी तरीके से वो खत्म कर देंगे। उन्होंने अपने बयान में आगे कहा कि युद्ध में कई अरब देश साथ आने के लिए अमेरिका के तैयार हैं। इसी के साथ ट्रंप ने अपने बयान में ये संकेत दिए हैं कि ईरान अमेरिका युद्ध लंबा चल सकता है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि ईरान के परमाणु सेंटर पर हमले की तैयारी है। साथ ही उन्होंने संकेत देते हुए बताया कि ईरान में जमीनी कार्रवाई पर जोर दिया जा रहा है। तो ये सभी उनके बयान से संकेत मिल रहे हैं। अमेरिका के निशाने पर जाग्रोस माउंटेन रेंज भी अब है और उन्होंने ये सभी अपने बयान में कहा और उन्होंने सीधे तौर पर चेतावनी ईरान को दे दी है कि युद्ध जल्द खत्म नहीं होगा। ईरान में जहां मिसाइलें थी वहां अब मलबा है। ईरान में जहां नेवी बेस थी वहां अब धुआं है। ईरान में जहां कमांड सेंटर थे वहां अब खामोशी है। पिछले 24 घंटे में अमेरिका ने ईरान पर ऐसा सैन्य हमला किया जिसने पूरे मिडिल ईस्ट की तस्वीर बदल दी। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत अमेरिका ने ईरान के 1000 से ज्यादा टारगेट्स को तबाह कर दिया। इस हमले की सबसे बड़ी ताकत बना दुनिया का सबसे खतरनाक, सबसे महंगा और सबसे भरोसेमंद हथियार, नाम है B-2 स्टेल्थ बॉम्बर। अमेरिका ने ईरान पर एक साथ हवा, समुद्र और जमीन तीनों मोर्चों से वार किया। ईरान पर हमले के लिए अमेरिका ने B-2 बॉम्बर, MQ-9 रिपर ड्रोन, F-35, F-22 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया। पैट्रियट, थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम, हिमास रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया। न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स और गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर का इस्तेमाल किया। जानकारों की माने तो यह हमला सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं था, यह अमेरिका की सुपर पावर ताकत का लाइव डेमो था। यूएस सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान की मिसाइल साइट्स, नेवी बेस, ड्रोन फैक्ट्रियां और कमांड सेंटर पूरी तरह तबाह कर दिए गए। लेकिन इस ऑपरेशन का असली हीरो बना B-2 स्टेल्थ बॉम्बर, क्योंकि जब B-2 आसमान में उड़ता है तो दुश्मन के रडार उसे देख नहीं पाते और जब दुश्मन को पता चलता है तब तक सब कुछ तबाह हो चुका होता है। अमेरिका ने ईरान के जमीन के नीचे बने मिसाइल बंकर, गुप्त कमांड सेंटर और हाई वैल्यू टारगेट सीधे B-2 बॉम्बर से ध्वस्त कर दिए। B-2 की सबसे बड़ी ताकत है उसकी रेंज और एंड्योरेंस। ये बिना रुके करीब 6000 नॉटिकल मील तक उड़ता है। B-2 बॉम्बर में हवा में ईंधन भरने की सुविधा है। B-2 दुनिया के किसी भी कोने में हमला कर सकता है। दुश्मन चाहे कितनी भी गहराई में छिपा हो, B-2 वहां पहुंच सकता है। अमेरिका यूं ही खुद को सुपर पावर नहीं कहता। अमेरिका के पास हथियारों का ऐसा जखीरा है
जिसका तोड़ न ईरान के पास है न ही किसी और बड़े देश के पास। B-2 बॉम्बर, न्यूक्लियर कैरियर्स, स्टेल्थ फाइटर जेट्स और हाईटेक मिसाइल सिस्टम, ये सब मिलकर अमेरिका को दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति बनाते हैं। B-2 बॉम्बर के साथ साथ अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जिन हथियारों का इस्तेमाल किया, उनमें लुकास आत्मघाती ड्रोन, पहली बार युद्ध में इस्तेमाल, कम कीमत में सटीक हमला, पैट्रियट इंटरसेप्ट मिसाइल सिस्टम, ईरान की मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने में मददगार, थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने की क्षमता, MQ-9 रिपर ड्रोन, ईरान के टारगेट पर सटीक हमले के लिए इस्तेमाल हुआ, हिमार्स मोबाइल रॉकेट लॉन्चर, ईरान के ग्राउंड टारगेट पर इस्तेमाल हुआ, F-18 फाइटर जेट, F-16 फाइटर जेट, F-22 अटैक जेट, F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट से तबाही मचाई। जानकारों की माने तो अमेरिका के इन हथियारों का ईरान के पास कोई तोड़ नहीं है। बहरहाल, ईरान पर हमला सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं है, यह अमेरिका की ताकत का ऐलान है। जब B-2 बॉम्बर उड़ता है तो दुश्मन के पास छिपने की कोई जगह नहीं बचती। यही है अमेरिका की असली ताकत और यही है B-2 स्टेल्थ बॉम्बर का खौफ। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अमेरिका ने सीधी चेतावनी दे दी है कि वो इतनी जल्दी रुकने वाला नहीं है और युद्ध काफी समय तक चलेगा। इतना ही नहीं है, ट्रंप ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो ईरान का खात्मा करेंगे। इसी के साथ उन्होंने संकेत भी दिए हैं कि अभी सबसे बड़ा हमला बाकी है। तो ईरान ने सबसे बड़ा हमला किया है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार कर दी है। अब UAE खतरे में आ गया है। करोड़ों लोगों की जान इस हमले के बाद खतरे में आ गई हैं और ये तस्वीरें हमले के बाद की सामने आई है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, मिसाइलों की बौछार की गई है। बैलिस्टिक मिसाइलों से पूरी रात यहां पर हमले किए गए हैं। ईरान ने UAE पर भी काफ़ी ज़्यादा बम बरसाए हैं। इसके बाद करोड़ों लोग जो कि UAE में हैं, जहां काफ़ी ज़्यादा संख्या में भारतीय भी रहते हैं, सभी की जान खतरे में एक बार फिर से आ गई है। लेबनान के बैरूत में IDF ने बड़ा हमला किया है। ताबड़तोड़ धमाकों से पूरा बैरूत हिल गया है। हिजबुल्लाह कमांड सेंटर्स पर हमला किया गया है IDF के द्वारा। ये तस्वीरें देखिए आप, ये IDF ने हमला किया है बैरूत में। हिजबुल्लाह कमांडर के ठिकानों पर हमला किया गया है, बमबारी हुई है पूरी रात। ये तस्वीरें जो हैं आप बैरूत से देख रहे हैं, हिजबुल्लाह के ठिकानों को चुन चुन कर तबाह किया जा रहा है और IDF ने यहाँ ये बड़ा हमला किया है। हमले की आवाज़ आप सुन रहे होंगे और टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे किस तरीके से IDF ने ये बड़ा हमला बैरूत में किया है और निशाना था हिजबुल्लाह का कमांडर ठिकाना। तो वहीं जॉर्डन में अमेरिका बेस पर भी ईरान ने हमला किया है। ईरान ने एक साथ कई मिसाइलें दाग दी हैं। जॉर्डन में भी हमले शुरू हुए हैं। जॉर्डन में अमेरिकी बेस को निशाना बनाते हुए ईरान ने हमला किया है और कई ज़्यादा मिसाइलें, बम दागे गए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, जॉर्डन से सामने आई हैं। जॉर्डन पर भी हमला लगातार किया जा रहा है। ताबड़तोड़ हमला ईरान की तरफ से जॉर्डन पर किया गया है।